हर भगवान के हाथ में शंख चक्र पद्म गदा है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए। अगर हम शास्त्र ही पढ़ते रहेंगे तो वो 70 साल पहले एक व्यक्ति ने कहा था, इस गाल को देना है तो इस गाल में भी मार खा लेना है। वो भारत की संस्कृति नहीं रहा ये तो रहा दुर्योधन। अगर करुणा बन के आया है तो भगवान करुणा बन करके शस्त्र उठाते हैं और वहीं पे महाभारत को जीतते हैं। यही अभी शस्त्र उठाना है हमें। क्या हमारे देश में जो महाभारत चल रहा है, इस महाभारत के बीच में हमें अभी शस्त्र उठाने की जरूरत है। अरे शस्त्र कौन उठाएगा? छत्रपति शिवाजी वीर जैसे उठाएगा। जीजा माता अपने बच्चे को ऐसे आलिंगन करें कि हे बेटा, तुम्हें देश की रक्षा करना है, संस्कृति और संस्कार की रक्षा करना है, साधुओं की रक्षा करना है। अगर साधु की रक्षा नहीं होगा तो ध्यान रखिए, शास्त्र नहीं बचेगा, और आप लोग की रक्षा नहीं होगा तो शस्त्र नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग को आप बल दीजिए, हम आपको बल देते हैं। इस बल से ही एक महाबल का प्रयोग होगा, और महाबल से क्या होता है? हनुमान जी फिर उठाते हैं और रावण के लंका को नाश करके आ जाते हैं। वही अभी हमें हनुमान जी बनना है। यहाँ पे राम नहीं बनना है, हनुमान बनना है। हे भारत माँ, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पुनरति जन्मम पुनरति मरणम। मैं इस भारत में आकर के मरना चाहता हूँ, मुझे मोक्ष नहीं। और दूसरा उन्होंने तीसरा कहा था कि जो ये शस्त्र उठाते हैं हम, तो किसके लिए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अभुत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। धर्म की रक्षा करने के लिए। तीसरा ऑप्शन आता है अन्न का। अन्न से ही ब्रह्म परिपूर्ण होते हैं। तो अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभेत ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षांग देहि च पार्वती। आज स्वामी जी ने जो यहाँ पे अन्नपूर्णेश्वरी को बुला कर करके और यहाँ पे जो प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रारंभ किया, मैं उस विवेकानंद के आत्मा से जरूर मैं प्रार्थना करूंगा कि इनके दिल में आकर के बैठे हैं और यहाँ पे जो यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, शायद लगता है कि ऐसे इनके जीवन में एक ऐसा विवेकानंद आत्मा आकर के, और लगता है कि पूरे भारत को हम अन्नपूर्णेश्वर के परिपूर्ण करें, यही मैं कामना करता हूँ। दूसरा, ये स्वामी जी इतना कष्ट में देखता हूँ 3-4 साल से, इनके न खाने का ठिकाना न सोने का ठिकाना, लेकिन जिसका ठिकाना नहीं उसको ठिकाना देते यहाँ पे। ये भारत की संवेदना है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि पवित्रानाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज इस कार्यक्रम में आप जितने लोग भी आए हैं, भारत के सैनिक हैं, राम के सैनिक हैं, राष्ट्र के सैनिक हैं, और शस्त्र के भी सैनिक बनिए। कि आज जो यहाँ पे भूमि पूजन हुआ, इसका एक ही उद्देश्य है कि जो भी हमारे भारत देश के व्यक्ति भूखे न रहे, यह कामना से यह जो आज प्रतिष्ठा महोत्सव किया गया यहाँ पे। और स्वामी जी का संकल्प, ये संकल्प क्या है? परमात्मा का तत्व है, इंसान नहीं ले सकता है संकल्प। आप सब लोग धनवान हैं यहाँ पे, ध्यान रखिए, धन से बड़ा मन होता है, मन नहीं तो धन कुछ काम का नहीं है ना। और रेट पड़ता है तो देखो कैसे कोड़ी रुपए निकल जाते हैं महाराज, क्योंकि मन ही नहीं है। और धन है, मन नहीं है तो कुछ काम का नहीं। मन है, अगर तन ठीक नहीं तो कुछ काम का नहीं। अगर तन भी है और अगर बुद्धि नहीं है तो कुछ काम का नहीं। बुद्धि भी है, ज्ञान नहीं है तो भी कुछ काम का नहीं। तो कहते हैं धन से बड़ा मन है, मन से बड़ा तन है, तन से बड़ा बुद्धि है, बुद्धि से बड़ा ज्ञान है, ज्ञान से बड़ा आपका संकल्प है। संकल्प है, नहीं तो इस बेचारे के पास क्या है? न टीवी न बेबी, कुछ नहीं है। लेकिन आज सब लोग, आप लोग कलौ संघे शक्ति ही, एक एक बूंद से सागर बनता है, क्योंकि हर नदियां मिलती है तो सागर बनता है, और सागर को संत कहा गया है। इसलिए आप लोग बूंद की तरह हमें इस सागर में डालिए कि हम आपके शास्त्र की रक्षा करें, और आप हमें एक बल दें कि शस्त्र को भी हम उठाएंगे।
आप ना उठाएं कोई बात नहीं, हम तो उठाएंगे, क्योंकि हमारे देश के ऊपर में, हमारे भेष के ऊपर में, हमारे संस्कृति के ऊपर में, हमारे संस्कार के ऊपर में, मंदिरों के ऊपर में, साधुओं के ऊपर में, गाय के ऊपर में हमारे कलंक है। इस कलंक को मिटाने के लिए आप सत्ता में जरूर आइए, और कोई भी पार्टी हो मुझे मतलब नहीं, सत्ता में आने का मतलब है सत्य की रक्षा करना। राम जी भी सत्ता में आए थे सर, राम जी भी सत्ता में आए थे, राम को आने की जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने भी जब सत्ता का मुकुट पहना तो उन्होंने 33 करोड़ देवताओं को बुलाया और इमरजेंसी मीटिंग किया कि कितने दिन में अत्याचारी को हम खत्म कर सकते हैं। क्या बोले राम जी? कितने दिनों में अत्याचारियों को हम खत्म कर सकते हैं? सारे देवताओं ने कहा कि हे भगवान, इसका अत्याचारी का रिमोट कंट्रोल एक ही है जिसका नाम रावण है, और रावण को अगर आपने विनाश कर दिया तो जितने भी उसने ब्रांचेज बनाए हैं ना पूरे भारत के अंदर में, वह ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। बोले उसको समाप्त करने के लिए हमें मर्यादा चाहिए, ऐसे नहीं कि जाकर के आग, अभी कुछ भी होता है तो बस में आग लगा देना, गाड़ी में आग लगा देना, पुलिस स्टेशन को जला देना। ये क्या है? ये संवेदना नहीं है, भारत की अस्तित्व नहीं है, भारत की संविधा नहीं है। भारत की तो ये मर्यादा राम पुरुषोत्तम का है। राम ने कहा कि कितना दिन लगेगा ये ब्रांच को निकालने के लिए, रावण को तो मैं मार दूंगा 14 वर्ष तपस्या करके, लेकिन ब्रांच बोले भगवान अगर मर्यादा से आप जाएंगे तो 10,000 वर्ष तक लगेगा उस ब्रांच को निकालने के लिए। सोचो आप, आज तो हर गली में ब्रांच बन चुका है, हर गली में। आपके पड़ोसी में कौन है पता है आपको? नहीं पता है, मौका मिलेगा तो 6 मारेगा वो, ऐसा बन चुका है। इसलिए भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं 10,000 वर्ष तक कोई इलेक्शन नहीं होगा हमारे देश के अंदर में, विश्व के अंदर में कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा। मैं खुद बैठूंगा। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राजमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकम प्रयश्यते। 11,000 वर्ष तक भगवान ने इस धरती धरा पे रहा, फिर उसका नाम पड़ा। रावण जब चले गया, उसके ब्रांच जब निकल गए तो उसी का नाम पड़ा राम राज्य। राम राज्य का मतलब नहीं है कि खूब खा लेना, मस्त में रह लेना, नहीं साहब। राम राज्य का मतलब है आपको राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति सत्ता में आना बहुत जरूरी है, कि बिना सत्ता में आकर के कृष्ण को भी नाम कब आया? जब तक वो नटखट था तब तक कृष्ण नाम पड़ा, लेकिन जैसे वो द्वारिका एक साम्राज्य बैठाया, उसने बैठाया ना, द्वारिकाधीश जिसको कहे, तब उसको कहा वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज उस जगत गुरु के हम राज्य में रहते हैं, तो इस राज्य में क्या है? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कहते हैं ना, हमें स्वर्ग की जरूरत नहीं है, किसी को जन्नत की आवश्यकता है, किसी को और कहीं की आवश्यकता है, लेकिन भारत तो स्वयं स्वर्ग है, इसमें रहने वाला स्वर्गवासी है। इसलिए हमें ऊपर जाने की जरूरत नहीं, मोक्ष की जरूरत नहीं, हमें भारत भूमि में आने दीजिए, और स्वामी जी जैसे संकल्पों को उसमें बूंद डाल करके हम सागर की काम करें। यही आप लोग यहाँ पे आए हैं। जो आज यहाँ पे भूमि पूजन हुआ, उसमें जो भी आप लोग ने यहाँ पे आकर के तन और मन और धन दिया है, वो सागर एक दिन जरूर बनेगा। इस सागर में हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति आकर के डुबकी मारे, और हर व्यक्ति को, जो निरोगी हैं, जो रोगी है वो निरोगी हो जाए, जो भूखे हैं उनको अन्न मिले, जो जिनको शस्त्र और शास्त्र की जरूरत है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। ऐसे मैं कामना करता हूँ। स्वामी जी के संकल्पों को हम लोग सब मिला कर करके आनंद करेंगे। स्वामी जी महाराज की जय।